महानिर्वाणी अखाड़ा परिसर ओमकारेश्वर में संत समाज, ब्राह्मण समाज, गणमान्य नागरिकों, पत्रकारों की एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई। पर्वत किस प्रकार विकसित होगा, अधिकारियों ने बैठक में अवगत कराया। आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग तथा मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा बताया कि ओमकार पर्वत मानधाता पर आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा तथा शंकर संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। पर्वत पर शंकर संग्रहालय के लिए आवंटित भूमि पर वर्तमान में 1398 वृक्ष है। इसमें से लगभग 700 वृक्ष काटे जाएंगे और इन वृक्षों की प्रतिपूर्ति एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए 8 से 10 फीट ऊंचे 3500 पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण का कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व प्रारंभ कर दिया जाएगा। मानधाता पर्वत पर ई व्हीकल बैटरी चलित वाहन ही चलाए जाएंगे। साथ ही कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि इन ई व्हीकल्स से ओमकार पर्वत की परिक्रमा भी कराई जाएगी। इस संबंध में ये स्पष्ट किया गया कि इन वाहनों के द्वारा किसी को भी परिक्रमा नहीं करवाई जाएगी। ये वाहन केवल अभय घाट से शंकर संग्रहालय के पार्किंग स्थल तक ही चलेंगे। जिन वाहनों से प्रदूषण नहीं होता है, यथा इलेक्ट्रिक वाहन तथा सीएनजी वाहन, मानधाता पार्किंग स्थल तक जा सकेंगे। राज्य शासन द्वारा ओमकारेश्वर प्रकल्प के अंतर्गत आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्था की भी स्थापना की जा रही है। इस संपूर्ण परियोजना पर लगभग 2100 करोड़ का व्यय संभावित है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर ओमकारेश्वर आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे। ये पूरी परियोजना पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की गई है। इस परियोजना में किए जाने वाला निर्माण कार्य देशज सामग्री से करते हुए भारतीय पारंपरिक शैली में किया जाएगा। अंत में यह भी स्पष्ट किया गया कि मानधाता पर्वत पर आचार्य शंकर की मूर्ति एवं शंकर संग्रहालय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई होटल, स्विमिंग पूल या मॉल टाइप की कोई भी गतिविधि संचालित नहीं होगी। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की खास रिपोर्ट। आचार्य जी की मूर्ति स्थापना के विषय में बैठक हुई और उस बैठक में सभी हमारे खरदर्शन संत मंडल के महात्मा उपस्थित थे और स्वामी नर्मदानंद जी महाराज भी उपस्थित थे और सभी ने ध्वनिमत से और एक विचार से सभी ने विचार व्यक्त किया जो शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित किसी भी स्थिति में होना चाहिए और वो शंकराचार्य जी की मूर्ति की स्थापना की सभी चर्चा हुई विस्तारपूर्वक और सब संतुष्ट है और मैं भी संतुष्ट हूँ और मैं आशा रखता हूँ आप सभी से कि आप लोग इसमें सहयोग दें। वहाँ से बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल्स होते हैं, जो बैटरी चलित वाहन होते हैं, उनसे उन लोगों को, दर्शकों को वहाँ तक ले जाया जाएगा, शंकर संग्रहालय तक, जहाँ मूर्ति हमारी स्थापित हो रही है। कुछ लोगों को ये भी भ्रम है कि वो जो बैटरी ऑपरेटेड वाहन चलेंगे उससे परिक्रमा भी कराई जाएगी। परिक्रमा कतई नहीं कराई जाएगी। सिर्फ वो बैटरी ऑपरेटेड वाहन आचार्य शंकर की प्रतिमा तक या संग्रहालय तक ही दर्शकों को छोड़ने की व्यवस्था में रहेगा। वहाँ कोई रेसिडेंशियल कोई रुकेगा, कोई यात्री निवास नहीं होगा, वहाँ पे कोई वीआईपी गेस्ट हाउस नहीं होगा, वहाँ किसी के ठहरने के इंतजाम नहीं होंगे। स्टाफ के जो वहाँ के आदमी है वो तो रहेंगे नेचुरली, जो भी आदमी वहाँ पे काम करेगा वो तो रहेगा। 200 स्टाफ क्वार्टर्स बन जाएंगे, ऐसा नहीं। जो नाइट में ड्यूटी करेंगे 20, 25, 50 जो भी आदमी, उनके लिए डॉर्मेट्री होगी, वो वहाँ पे रहेंगे। प्रशासन भ्रम फैलाने, भ्रम दूर करेगा। शासन कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं, जो भ्रम है उस भ्रम को दूर कर दिया जाएगा। संत लोग जो वहाँ रह रहे हैं अभी, तो हमारा कैंपस है, जिस कैंपस में प्रतिमा की स्थापना होनी है, शंकर संग्रहालय बना है, उस बीच में जो छोटे छोटे से मंदिर या छोटी सी मूर्तियों की स्थापना हुई है, उन सब मूर्तियों को वहाँ से उठाकर जो राजराजेश्वरी मंदिर है उसमें सब में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जो साधु संत वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए हम विस्थापित करके वहीं कैंपस के बाहर जहाँ भी एक लाइन से कुछ कुटियास बनाएंगे, उन सब में उनको विस्थापित करेंगे। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा हूँ, आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास का प्रभारी अधिकारी हूँ, कल्चर डिपार्टमेंट। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सुप्रभास्तपुरो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आदिगुरु शंकराचार्य भगवान हमारी सनातन संस्कृति की एक रीढ़ की हड्डी है। शरीर पूरा स्वस्थ हो और रीढ़ की हड्डी अगर नहीं हो तो आपका शरीर कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति को पुनरुत्थान करके, जिस समय बौद्धिक धर्म हो चुका था राष्ट्र के अंदर, और जिन शंकराचार्य भगवान ने ऐसा सुंदर कार्य किया, अद्वैत दर्शन को जन जन तक पहुंचाया, उन्हीं शंकराचार्य भगवान की
एक भव्य अष्टधातु की प्रतिमा का जो ओंकार पर्वत के ऊपर स्थापन करने जा रहे हैं, उसमें नागरिकों की ओर से भी और सब संत समाज ने एक मत होकर के अपने गार किए कि भाई भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा यहाँ बैठनी चाहिए। और साथ में ओम पर्वत की जो आदिकाल से जो मर्यादा है, और वहाँ ओम पर्वत के ऊपर जिस प्रकार से वृक्षारोपण, परिक्रमा मार्ग आदि जो हैं बने हुए हैं, वो सुरक्षित यथावत पुरातन विभाग के अनुसार बने रहे, इस उद्देश्य को लेकर के आज बैठक हुई। जैसे मुख्य मुद्दा पार्किंग को लेके भ्रामक स्थितियां जो बनी थी, जी उस संबंध में क्या चर्चा हुई? जी देखो, मुख्य पार्किंग का लक्ष्य जो था, अभी वर्तमान में जो कार्य चल रहा है इसलिए वह वहाँ जा रहे हैं, और शासन की ये मंशा थी कि जो व्यक्ति चल नहीं सके ऐसे लोगों के लिए वहाँ चले जाएं। लेकिन मेरे को जब पूछा गया तो मेरी तरफ से मैंने सजेशन दिया कि वह वाहन ना जा करके वाहन की पार्किंग अपने नगर पालिका की जो सीमा है उसमें हो, और साथ में ई रिक्शा जो होते हैं किसी प्रकार का उसका प्रदूषण भी नहीं होता और स्थानीय लोगों को उसके द्वारा रोजगार भी मिले, ऐसी मैंने भावना व्यक्त करी थी। आज जो चर्चा हुई, क्या आज सीएम साहब से मुलाकात करके इस संबंध में अवगत कराएंगे? देखो, सीएम साहब से यदि हमारी भेंट होती है तो मैं स्वयं जा करके, मैं 24 तारीख को जाने भी वाला हूँ, अगर 24 तारीख को वहाँ वो उपलब्ध रहे तो मैं निश्चित अपनी तरफ से बात रखूँगा, और यहाँ की स्थानिक लोगों की जो भावना है और जो उन्होंने अपने श्री आदिगुरु शंकराचार्य की मानधता पर्वत से 108 फीट ऊंची मूर्ति बनना है, उसके संबंध में बहुत सारे कुछ दिनों से कुछ भ्रामक चीज़ आ रही, कुछ भ्रम की स्थिति बन रही, उसको लेकर आज हमने संस्कृति विभाग के संयुक्त संचालक है श्री मिश्रा जी, उनको लाके हम लोगों ने साधु संत, जनप्रतिनिधि और पत्रकार बंधुओं के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया है, और उसमें हम लोग ये बता रहे हैं कि क्या क्या हमारा प्रोजेक्ट में और क्या हम लोग कर रहे हैं। पेड़ों का यदि कटाई कर रहे हैं तो फिर हम पेड़ लगाने का क्या प्लान है, पार्किंग हमारी किस प्रकार से रहेगी, तथा अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं जो 2000 लोगों के लिए ध्यान केंद्र बनेगा, वहाँ पे क्या सुविधाएं रहेगी, प्लस गोदड़पुरा में जो इनका हॉस्टल रहेगा वहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं। और बाकी आज जो बहुत सारे लोगों को कुछ भ्रम की स्थिति थी, उसके संबंध में बहुत सारे सुझाव है। एक मेन सुझाव जो उनका आया कि मानधता पर्वत पर पार्किंग स्थल ना बने, इस संबंध में हम लोग पर्यटन संस्कृति विभाग से बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ इस प्रकार से कोई वाहन जाए, चाहे ई रिक्शा हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो या बैटरी से चलित गाड़ी हो, वो वाली जाएगी तो हम लोग उसी अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सर, किस प्रकार का भ्रम पैदा हो गया था? भ्रम इस प्रकार से कि वहाँ पे सभी प्रकार से 4 व्हीलर गाड़ी जाएगी, किसी को कोई मतलब अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, इस बात को लेकर भ्रम था। तो वो हम लोगों ने यहाँ के साधु संतों और जनप्रतिनिधियों को दूर करने की कोशिश की कि इस प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है या कोई अन्य चीज़ें हो रही है। सर, आपका परिचय? चंदर सिंह।